हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया आगे बढ़ती है तो हम आगे इस चर्चा में ज़रूर शामिल होंगे और फिर से एक बार भारत को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, पीड़िता के परिजनों से मिली बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। पीड़िता की मां से बीजेपी नेताओं ने बातचीत की है। बीजेपी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा प्रतिनिधि मंडल। तो पीड़िता की मां से यहां पर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिला है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का ये मामला है जिस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपी पर पीड़िता की मां से बीजेपी नेताओं ने बातचीत की है। अयोध्या के गैंगरेप कांड में अखिलेश यादव के नार्को टेस्ट की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नार्को टेस्ट की मांग किया उन्होंने। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्तें भी याद करेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो कि अब किसी को उनको भरोसा नहीं रहिए। पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अनिल मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अयोध्या से। अनिल, पीड़िता की मां से मुलाकात की है बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने, क्या बातचीत हुई है पीड़िता की मां से और इसके बाद रिपोर्ट जो है वो बीजेपी आलाकमान को सौंपेगा प्रतिनिधि मंडल? देखिए, जिस तरह से डेलीगेशन आज पहुंचा पीड़िता के आवास पर, मौजूद थे। पीड़िता की मां ने सारी बातें, सारी पीड़ा डेलीगेशन को बताई कि अभी भी जो आरोपी है उनके परिजन, उनके साथ वाले उसको अभी भी धमका दे रहे हैं। जब वो मार्केट में निकलती है, जब रास्ते में निकलती है, तो कुछ लोग जाते हैं और उससे कहते हैं कि अभी सुलह कर लो, समझौता कर लो, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जिस पर डेलीगेशन ने सांत्वना देते हुए कहा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी परिस्थितियां होंगी हम डटकर आपके साथ हैं। सुरक्षा का पूरा तंत्र पूरा एक्टिव मोड पर है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया है डेलीगेशन ने पीड़िता की मां को। जी, इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कहा गया है कि सजा ऐसी होगी कि आरोपी की पुश्तें कांप जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस बात को लेकर जो डेलीगेशन आया था उसमें साधु निरंजन ज्योति भी आई थी। उन्होंने कहा कि इतना संवेदनशील मामला, ऐसे में इस तरह की उल जलूल बातें करना, इस बच्ची के मामले में राजनीति करना, ये समाजवादी का पुराना ढर्रा रहा है, पुराना रास्ता रहा है, पुराना रिवाज रहा है। और आज जब बच्ची के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, उस वक्त वो इस तरह की उल जलूल बातें कर रहे हैं, डीएनए की बातें कर रहे हैं। अभी पहले कम से कम बच्ची के साथ आकर उसके दर्द में शामिल हो जाए। आपके यहाँ पर सांसद हैं जिनको अपने अध्यक्ष का राजा कहा, उसकी प्रजा यहाँ पर तड़प रही है, यहाँ पर बिलख रही है। ऐसे में आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली है। मेरी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहाँ पर एक नोटिस चस्पा हुई है उस अपराधी के उस आने पर, उस बिल्डिंग पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पर बैंक चल रही है, इस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। बुलडोजर इंतजार कर रहा है कि जल्द उसको इशारा मिले और इस बिल्डिंग को वो नस्तनाबूद कर दे। कल बुलडोजर की कार्रवाई इस पर इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर एक बैंक संचालित है, बैंक मैनेजर को नोटिस दी गई है कि आप जल्द से जल्द इस बैंक को खाली कर दें और इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। ये वही जगह है जो अपराधी की एक जगह मानी जाती है। आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने सामानों को ऊपर से उतार रहे हैं। सारे लोग को मर्ज करके जितनी दुकानें यहाँ पर थी, पूरा ये कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे सारी दुकानों को उतारा जा रहा है। आप सामने देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का। इसी बैंक की वजह से ये बिल्डिंग अभी बची हुई है। जैसे इसका सामान यहाँ से निकाल लिया जाएगा, तुरंत इस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित होनी है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जिस तरह से कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है, उसको देखते हुए जो भी दोषी होंगे, जिसके मन में थी एक मनसा भी पनपेगी, वो इस दृश्य को देखकर कांप जाएंगे, उनकी रूह कांप जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। इस खबर पर आप नजर रखिएगा।